अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि थर्ड ईयर एमबीबीएस के अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है एंड आपने किस तरह से तैयारी करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो आपके पास थर्ड ईयर के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है जी फार्मा, फिर आपके पास आता है जी पैथोलॉजी जिसको हम जनरल पैथोलॉजी कहते हैं। थर्ड पर आपके पास आता है जी फोरेंसिक मेडिसिन एंड जो आपके पास फोर्थ सब्जेक्ट होता है दैट इज़ बिहेवियर साइंसेज जिसको बीएस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। जो 2 होते हैं आपके पास फार्मा एंड पैथोलॉजी वो मेजर होते हैं, उनका 300 मार्क्स का पेपर होता है। और जो आपके पास बीएस एंड फोरेंसिक मेडिसिन होते हैं वो आपके पास माइनर कंसीडर किए जाते हैं और उनका 200 मार्क्स का पेपर होता है। जल्दी से हम देख लेते हैं कि आपकी फार्मा के अंदर आपने कौन कौन सी बुक्स को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपकी फार्मा की जो बुक को मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो मोस्टली पढ़ी जाती है दैट इज़ मिनी कैटसन। तो मिनी कैटसन की बुक आपने ख़रीद लेनी है फॉर योर फार्मा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और मेजरली आपने यही पढ़नी होती है। तो ये आपने हर एक ने ज़रूर ख़रीदनी है। साथ ही साथ फार्मा की एक और बुक जो बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है, जिन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेना है, जिन्होंने डिटेल से पढ़ना है, तो वो ये बुक ले सकते हैं, लिपनकॉट की बुक। लेकिन इसका जो चैप्टर 1 और जो चैप्टर 2 होता है ना, वो हमेशा लिपनकॉट से ही करना होता है, क्योंकि वो आपका जो कैटजन है उसके अंदर इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। तो वो आपने क्या करना है कि आप या तो इसकी बुक ले लेंगे या आप इसको PDF में रख लेंगे, PDF से पढ़ सकते हैं, या आप क्या करेंगे, आप पहले 2 चैप्टर को फ़ोटोकॉपी करा के अपने साथ रख लेंगे, तो आप उससे वो चैप्टर तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग लिपनकॉट से भी पढ़ते हैं क्योंकि उनको एक्सटेंसिव पढ़ने की, उनको डिटेल पढ़ने की, उनको सारा मैकेनिज्म पढ़ने की, ड्रग्स का बहुत आदत होती है, तो वो लिपनकॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगी वो यही करूँगी कि आप मिनी कैटजन को अपनी मेन बुक रखेंगे और जो लिपनकॉट होगी उसको आप अपनी सेकंड बुक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपका टॉपिक जो मिनी कैटजन में समझ नहीं आ रहा, आप उसको लिपनकॉट से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पहले 2 चैप्टर हैं वो हमेशा आपने लिपनकॉट से ही करने होते हैं। जो आपका सेकंड सब्जेक्ट आता है उसके अंदर हमारे पास आता है जी सबसे पहले पैथो और साथ में माइक्रो आ जाती है। तो माइक्रो की मैं आपको सबसे पहले बुक्स बताऊंगी। तो माइक्रो के अंदर जैसे कि आपको बुक नज़र आ रही है लेविंसन, तो लेविंसन की बुक आपने माइक्रो के लिए पढ़नी होती है। इसके अंदर सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैरासाइट्स और ये सारे आपके पास आते हैं, फंजाई वगैरह, और उनके सारे आपने साइकिल्स, उनकी डिजीज़ और सारा कुछ फोकस करना होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो बुक आपने यूज़ करनी है, जो बुक आपने ख़रीदनी है, दैट इज़ लेविंसन। साथ ही साथ हमारे पास माइक्रो के लिए एक शॉर्ट बुक होती है जिसको हम स्केची के नाम से जानते हैं। इसके लेक्चर्स भी होते हैं। लेक्चर्स के किसी को लिंक चाहिए होंगे तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। स्केची की आपने बुक ज़रूर लेनी है क्योंकि ये एट द एंड आपको जो लिविंसन की बुक है वो याद करना ईजी नहीं रहता। लिविंसन आपको याद नहीं होती, तो अगर आपने इस तरह इमेज से पढ़ा होगा ना, तो इमेज से आपको कुछ ना कुछ याद रह जाएगा और स्केची में से काफ़ी चीज़ें आपकी जो है पेपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे कवर हो जाती हैं। तो आपने स्केची की बुक, स्केची के आपने लेक्चर्स लेने हैं और उनको आपने नोट कर लेना है अपनी बुक पर। अगर कुछ एक्स्ट्रा है या अपनी माइक्रो की बुक से आपने पढ़ के, लेविंसन से पढ़ के अपनी स्केची पे शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। आपने साथ साथ अपनी जो है स्केची की बुक और आपने अपनी लेविंसन की बुक दोनों को साथ साथ लेके चलना है। और मैं एट द एंड आपको यही कहूँगी कि रिवाइज़ करने के लिए आपने अपनी स्केची की बुक इस्तेमाल करनी है, क्योंकि लेविंसन बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है और रिवाइज़ करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट जिसके अंदर हमने माइक्रो को डिस्कस किया है, उसके अंदर साथ ही साथ आपके पास एक पैथो होता है सब्जेक्ट पैथोलॉजी, जिसके अंदर आपने जनरल पैथोलॉजी पढ़नी होती है। तो इसके अंदर आपने जो बुक लेनी होती है वो आपके पास होती है जी मीडियन रॉबिन्स। मीडियन रॉबिन्स आपने लेनी होती है। मीडियन रॉबिन्स से आपने कुछ टॉपिक ही कवर करने होते हैं क्योंकि बाकी सारी जो है वो आपकी 4th ईयर के अंदर आती है। तो आपने अपनी मीडियन की रॉबिन की बुक फॉर योर पैथोलॉजी ज़रूर खरीद लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैथोलॉजी के लिए आपने कौन कौन से बुक्स लेनी है। तो सबसे पहले आपके पास माइक्रो आ जाता है और आपके पास पैथोलॉजी आ जाती है। पैथोलॉजी के लिए आपने लेनी है रॉबिन की बुक जो आपके पास मीडियन रॉबिन है, और माइक्रो के लिए जो आपने बुक लेनी है दैट इज़ लेविंसन की बुक, और साथ ही साथ आपने स्केची की बुक ले लेनी है। तो ये आपने बुक्स खरीदनी है फॉर योर पैथोलॉजी। अब जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज़ फोरेंसिक मेडिसिन। तो फोरेंसिक मेडिसिन के लिए जो बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगी जो आपने ख़रीदनी है, उसके अंदर आपके पास NRA आ जाती है। तो NRA की बुक आपने ज़रूर ख़रीदनी है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पहले 4-5 जो टॉपिक हैं वो आपने NRA से एज़ इट इज़ करने होते हैं, क्योंकि वो लॉ वाला जो टॉपिक है और बाकी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपने NRA से ही करने होते हैं। तो NRA की बुक आपने ज़रूर ख़रीद लेनी है फॉर योर फोरेंसिक मेडिसिन।
फोरेंसिक मेडिसिन के लिए जो हमारे पास सेकंड बुक होती है दैट इज़ शहबाज के नाम से जानी जाती है। ये बुक भी आपने ज़रूर ख़रीदनी है। इसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी भी लिखी होती है, तो आप यहाँ से टॉक्सिकोलॉजी कर सकते हैं। यहाँ टॉक्सिकोलॉजी के लिए आपका जो मैनुअल होता है आप मैनुअल से भी तैयार कर सकते हैं, या आप यहाँ से टॉक्सिकोलॉजी कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक जो है फोरेंसिक मेडिसिन के शहबाज से भी तैयार करने होते हैं, तो आपने शहबाज की बुक भी ज़रूर ख़रीदनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने शहबाज की बुक और आपने NRA की बुक दोनों ज़रूर ख़रीदनी है फॉर योर फोरेंसिक मेडिसिन। एक और बुक जो आपको फोरेंसिक मेडिसिन के लिए सुनने को मिलेगी दैट वुड बी द पारिक। पारिक जो है वो थोड़ी एक्सटेंसिव बुक है, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है और इसको एट द एंड कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग आपके पास पारिक भी पढ़ सकते हैं जिनको अच्छा लगता हो ज़्यादा डिटेल से पढ़ना। आपकी जो पारिक होती है, आपके जो फोरेंसिक मेडिसिन के MCQ होते हैं ना, हर साल वो पारिक में से ही आते हैं। तो पारिक के आप MCQ ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि वो आपके बाकी दोनों बुक से कवर नहीं होते। पारिक से MCQ आते हैं क्योंकि आपके फोरेंसिक मेडिसिन के MCQ हर साल ही मुश्किल आया करते हैं और हर साल ही मुश्किल होते हैं, लेकिन जो आपका पेपर होता है वो आपकी बाकी दोनों बुक से कवर हो जाता है। तो जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो यही करूँगी कि आपने एक NRA की बुक ले लेनी है फॉर योर फोरेंसिक मेडिसिन और एक आपने शहबाज की बुक ले लेनी है फॉर योर फोरेंसिक मेडिसिन। और जो पारिक की बुक है वो आप PDF के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और PDF से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और MCQ को तैयार कर सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट जो आपके पास आता है थर्ड ईयर MBBS के अंदर दैट इज़ बिहेवियर साइंसेस का सब्जेक्ट। और ये भी माइनर टॉपिक है जो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 मार्क्स का आपका रिटन का पेपर, 100 मार्क्स वाइवा होते हैं। बिहेवियर साइंस के लिए जो मेनली बुक आपने ख़रीदनी है दैट इज़ मुवद्दत राना की बुक, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो आपने यही बुक ख़रीदनी है फॉर योर बिहेवियर साइंसेस। और ये एज अ स्टोरी लाइक होती है, आपने रीड करी जाना है और आपको जितना समझ आ रहा है, जितना ग्रास्प हो रहा है उतना आपने ग्रास्प करी जाना है, हाईलाइट कर लेने इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर MCQs। और बाकी SCQs के अंदर आप अपनी जनरल नॉलेज की बेस पर भी बिहेवियर साइंसेस के पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड पर जो हमारे पास बिहेवियर साइंस की बुक होती है वो आपके पास होती है जी, फोर्थ सब्जेक्ट है हमारे पास बिहेवियर साइंस। और उसकी जो सेकंड बुक होती है वो आपके पास फ्रेंड्स बिहेवियर साइंस होती है। तो इसके MCQs जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार आपके एज इट इज़ MCQ प्रॉफ में आ जाया करते हैं। तो आपने MCQ के लिए इसको ज़रूर पढ़ना है। ये एक शॉर्ट बुक होती है, आप शॉर्ट बुक के तौर पर भी इसको रीड कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस बना के दिए होते हैं। आपकी जो मुवद्दत राना की बुक है उसमें सारा टेक्स्ट एज इट इज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस बना के लिखा हुआ है। तो जिन लोगों को क्वेश्चंस पढ़ना में इजी लगता है, क्वेश्चन पढ़ना आसान लगता है, तो वो बिहेवियर साइंस की बुक फ्रेंड्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने बिहेवियर साइंस के लिए जो 2 बुक्स लेनी है वो ये हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बिहेवियर साइंस के लिए आपने मुवद्दत राना की बुक ले लेनी है और साथ ही साथ आपने फ्रेंड्स की बुक ले लेनी है। तो ये आपके पास टोटल गाइड थी आपके थर्ड ईयर MBBS के सब्जेक्ट्स की। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और मज़ीद आपको किसी चीज़ पर गाइडलाइन चाहिए हो तो आप मेरे Instagram पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।